नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक सनकी कातिल, एक सीरियल किलर की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सीरियल किलर उस इंसान को कहते हैं जो कि कत्ल दर कत्ल करता रहता है। उसके पास कोई वजह नहीं होती, किसी के साथ उसकी दुश्मनी नहीं होती, किसी के साथ उसकी रंजिश नहीं होती, बल्कि बिना किसी वजह के वो निर्दोष लोगों को मारता रहता है। ऐसे इंसान को जिसके पास कोई मोटिव नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, सिर्फ़ अपने जुनून की खातिर, जहाँ एक दिमागी सनक के कारण वो निर्दोष लोगों को मारता रहता है, ऐसे लोगों को सीरियल किलर कहा जाता है। दोस्तों, आज की ये कहानी जो है वो भी एक ऐसे ही इंसान की है जिसका नाम शंकरिया था और जो राजस्थान का रहने वाला था। ये बात है 1977 और 1978 के बीच की। उस समय शंकरिया की जो उम्र है वो तकरीबन कोई 25 साल रही होती है। इस दौरान उसने एक साल के अंदर अंदर तकरीबन 70 लोगों को जान से मार डाला था। और उसका जो लोगों को मारने का एक ही तरीका था, वो हथौड़े से उनके पीछे कनपट्टी पर, कान और गर्दन के जो नीचे हिस्सा, यहाँ कनपट्टी होती है, यहाँ पर ज़ोरदार वार करता था और आदमी जो है वो उसी टाइम ज़मीन पर गिरकर तड़फने लगता था। और वो उसके बाद उसकी कनपट्टी पर तब तक वार करता रहता था जब तक कि वो आदमी जो है वो जान से मर नहीं जाता था। राजस्थान का रहने वाला शंकरिया एक सनकी कातिल था। वो रात को कंबल ओढ़कर किसी सुनसान जगह पर बैठ जाया करता था और जैसे ही कोई इंसान उसके पास से गुजरता तो वो भागकर उसके पीछे जाता और उसकी कनपट्टी पर ज़ोरदार प्रहार करता और उसके वार से जो है वो आदमी नीचे गिरता और तड़फ तड़फ कर मर जाता। पकड़े जाने पर जो शंकरिया है उसने बताया कि उसको ऐसा करके मज़ा मिलता था। जब कोई इंसान नीचे गिरता, तड़फता, चीखता, चिल्लाता था तो उसको जो है उस इंसान को इस तरह देखकर उसको मज़ा आता था। शंकरिया का जन्म 1952 में राजस्थान के जयपुर में हुआ था। वो शुरू से ही कुछ अजीब से स्वभाव का था। बच्चों से अलग रहता था, घुलता मिलता नहीं था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसका स्वभाव जो है वो और अजीब होता गया। वो किसी के साथ भी बात नहीं करता था और चुपचाप अकेला बैठा रहता था। जब उसको पुलिस वालों ने पकड़ा तो पुलिस के पकड़े जाने पर वो पुलिस को बताता है कि उसने जिन जिन लोगों को भी मारा था, जो उसने 70 कत्ल किए थे, उनके साथ उसकी किसी भी तरह की कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो तो उनको जानता तक नहीं था। वो सिर्फ अपने मज़े के लिए ऐसा कर रहा था। जब उनको तड़फता देखता था नीचे गिरे हुए इंसान को तो उसके दिल को सुकून मिलता था। 1977 और 78 के बीच वो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्दी बन चुका था। रोज़ कत्ल होते जा रहे थे लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं लग पा रहा था। कातिल जो है वो पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर था। जो आए दिन, एक दिन, 2 दिन बाद तकरीबन एक दो कत्ल राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में रोज़ ही होते जा रहे थे। रोज़ ही ऐसी खबरें सुनने को आ रही थी कि राजस्थान के इस ज़िले में किसी की हत्या हो गई, यहाँ पर किसी की हत्या हो गई। लेकिन पुलिस वालों ने जब इन सभी हत्याओं की बारीकी से जांच करनी शुरू की तो उनको पता चला कि ये सभी लोग जो मरे थे, उनको मारने का, उनकी हत्या करने का जो तरीका है वो सेम ही था। वो एक ही तरीके से सभी की हत्या की गई थी। उनकी कनपटी पर ज़ोरदार वार किया गया था और उससे उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। अब पुलिस वालों को ये समझ आने लगा था कि ये जो सारे कत्ल हैं ये किसी एक ही इंसान का काम है जो कि अलग अलग जगह पर जाकर कत्ल कर रहा है। क्योंकि अगर एक से ज़्यादा इंसान होते तो उनके जो मारने का तरीका होता है वो भी अलग हो सकता था। लेकिन चूँकि जो सभी जो हत्याएँ थी वो एक ही तरीके से हुई थी तो पुलिस वाले जो हैं वो इसी निष्कर्ष पर पहुँचे थे कि ये सभी हत्याएं करने वाला जो है वो एक ही शख्स था। और उस शख्स की तलाश में पुलिस जो है वो जुटी हुई थी। लेकिन फ़िलहाल जो है वो पुलिस की पहुंच से बहुत दूर था। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि शंकरिया ने जिन जिन लोगों पर भी हमला किया वो सभी मारे गए हों। कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए थे, घायल हो गए थे, लेकिन उनकी जान बच गई थी। वो जो लोग जो हैं वो बाहर जाकर उन्होंने ही दूसरे लोगों को बताया कि एक ऐसा आदमी है जो कि कंबल ओढ़कर
सुनसान जगह पर बैठ जाता है और जब भी उसके पास से कोई अकेला आदमी गुजरता है तो वो पीछे से उसकी कनपटी पर हथौड़े से ज़ोरदार वार करता है और तब तक उस पर वार करता रहता है कि जब तक कि वो आदमी मर ना जाए। अब ये बात जो है वो सारे राजस्थान में आग की तरह फैलने लगी थी। कोई भी इंसान जो है लोगों को रात को कंबल ओढ़कर बैठा हुआ दिखाई देता तो लोग वहाँ से भाग जाते। लोग रात को सड़क पर निकलने से भी डर रहे थे। लोगों के मन में जो है वो डर बैठता जा रहा था। जो लोग शंकरिया के वार से घायल हुए थे लेकिन मरे नहीं थे, वो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस उनकी मदद से शंकरिया का स्केच तैयार करवाती है। तो पुलिस वालों को ये पता चलता है कि ये जो कातिल है ये एक कोई दुबला पतला सा हल्की सी उम्र का नौजवान है। पुलिस वालों को अब ये बात समझ आ चुकी थी कि ये जो सारे कत्ल हैं ये किसी एक ही इंसान का काम है। वो जगह जगह पर जाकर कत्ल कर रहा है। इंसान एक से ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो पुलिस की पकड़ से दूर था। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि अपने अलग अलग टीमें बनाते हैं। छोटी छोटी टीमें 10-10, 12-12 पुलिस वालों की बनाई जाती हैं और शहर के चप्पे चप्पे पर वो लोग रात को सादी वर्दी पहनकर निगरानी करते थे। वो झाड़ियों में छुप जाते और इस तरह से वो हर संदिग्ध व्यक्ति पर नज़र रखते थे। ऐसे ही एक रात की बात है कि पुलिस वालों ने जाल बिछाया हुआ था। एक पुलिस वाला जो है वो सादी वर्दी पहनकर पैदल ही अकेला जा रहा था और बाकी जो पुलिस वाले हैं वो आसपास की झाड़ियों में छुपे हुए थे। तो वहाँ पर जो शंकरिया है वो आता है और उसको आम आदमी समझकर उस पर वार करने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो उस पुलिस वाले पर वार करने की कोशिश करता है तो जो आसपास झाड़ियों में छिपे हुए पुलिस वाले थे वो फ़ौरन बाहर आ जाते हैं और उसको ऐन मौके पर रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले जो शंकरिया को जब पकड़ते हैं तो उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ पर जाकर जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो बताता है कि सारे के सारे जो 70 कत्ल हुए हैं वो मैंने ही किए हैं। पुलिस वाले ये बात उसकी सुनकर हैरान रह जाते हैं कि एक दुबला पतला सा भोला बाला सा दिखने वाला लड़का इतना खतरनाक कातिल कैसे हो सकता है। पुलिस वाले शंकरिया को पकड़ते हैं, उसको कोर्ट में पेश करते हैं। तो जज साहब जो हैं वो सारे केस की स्टडी करते हैं तो वो इस केस को रेयरेस्ट केस की श्रेणी में रखते हैं। तो दोस्तों ये ऐसा केस होता है जिसको हम दुर्लभतम केस कहते हैं, जो कि अति दुर्लभ से भी दुर्लभ जो होते हैं केस उनसे भी ऊपर होता है दुर्लभतम केस। तो पुलिस जो कोर्ट है वो इस केस को दुर्लभतम केस की श्रेणी में रखते हैं और इस केस में जो है वो आरोपी को फांसी की सज़ा का ही प्रावधान होता है। तो जज साहब जो हैं वो बिना किसी देर किए हुए 5 महीने में ही इस केस को कंप्लीट कर लेते हैं और शंकरिया को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। शंकरिया को जब फांसी पर चढ़ाया जाने लगा तो जल्लाद उससे पूछता है कि कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा है या कोई ऐसी बात है जो तुम लोगों को बताना चाहते हो। तो शंकरिया कहता है कि मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मैंने बेवजह ही 70 लोगों को मारा, आगे कोई भी मेरी तरह ना बने। कह तो उसने दिया था लेकिन उसके माथे पर कोई भी शिकन या कोई भी पछतावा नहीं था। उसको अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि सनक जो है वो इंसान से क्या क्या करवा सकती है, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान किसी का बुरा करता है तो अंत में उसका जो नतीजा होता है उसको भुगतना ही पड़ता है। बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। तो दोस्तों मेरी ये कहानी आज की यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।